Yes, students, lecture 202 for today, page number 39, students. This is cataphoric reference and anaphoric reference. What is cataphoric reference and what is anaphoric reference, students? An expression that refers to a later expression in the discourse कह रहे कि expression जो कि एक बाद में आने वाले expression के लिए हो या बाद वाले एक्सप्रेशन से मिलता हो या बाद वाले एक्सप्रेशन को का उससे लिंक हो इन द डिस्कोर्स बयान में इस कॉल्ड कैटाफोरिक रेफरेंस. उसे हम कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं कि एक एक्सप्रेशन जो कि रेफ़र करे नेक्स्ट आगे जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको, यानी उसको समझे बगैर, नेक्स्ट वाले को समझे बगैर आपको पहले वाला जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ ना आए या एक्सप्लेन ना हो, क्लियर ना हो, तो हम कहेंगे ऐसे रेफरेंस को दिस इज़ कैटाफोरिक रेफरेंस. फॉर एग्जांपल द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन. अब स्टूडेंट्स ये वर्ड देखें, हिज कंपेनियन, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन. स्टूडेंट्स कंपेनियन तो रसूल सल्लम के कई सारे थे ना, सहाबा कराम थे और कई खुलफाए राशिदीन भी आपके थे, सहाबा में ही आते हैं वो भी. तो लेकिन यहाँ पर अभी हम ये देख रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन. आपको पता नहीं चल रहा कौन कंपेनियन, कौन से कंपेनियन. इसको समझने के लिए आपको टेक्स्ट को मज़ीद आगे और पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा किस कंपेनियन की बात हो रही है. तो आगे देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD. तो कौन से कंपेनियन की बात की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की. तो स्टूडेंट, हिस कंपेनियन को मज़ीद समझने के लिए आपको अगला टेक्स्ट पढ़ना पड़ा, और अगले टेक्स्ट में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जब नाम आपने पढ़ा तो आपको हिस कंपेनियन का पता चल गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात हो रही है. तो स्टूडेंट्स, ऐसा रेफरेंस जो सा है जिसमें जो बात आगे पढ़कर अगला हिस्सा पढ़कर समझ आए, हम इसे कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं. इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कैटाफोरिक रेफरेंस. और स्टूडेंट्स, एनाफोरिक रेफरेंस जो सा है वो क्या होता है? एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू एन अर्लियर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स. क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको समझने के लिए पहला जो सा टेक्स्ट है उसके टेक्स्ट से पहले, उस टेक्स्ट से पहले जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना ज़रूरी हो, तब मीनिंग कन्वे होगा. तो इस कॉल्ड एन एनाफोरिक रेफरेंस. उसे हम क्या कहेंगे? दिस इज़ एन एनाफोरिक रेफरेंस. एग्जाम्पल, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा was among us the early few who accepted Islam. अब देखें, ये तो आपको समझ आ गया. अब अगर यहाँ से इस सेंटेंस को स्टार्ट करूँ मैं, शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आपको शी का मतलब पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है. यानी फ़र्ज़ करें मैं वैसे ही कुछ पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ते हुए मैं कहता हूँ पहली लाइन छोड़ो, मैं दूसरी लाइन पढ़ता हूँ, दूसरी लाइन पढ़ूँ, मुझे समझ ही ना, मैं कहूँ यार ये तो बात ही नहीं पता चली, मुझे उसके लिए पहली लाइन पढ़नी पड़ी, जिससे मुझे शी का पता चला कि ये हज़रत अस्मा के बारे में कह रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, जब आपके पास पहले टेक्स्ट को पढ़ने की ज़रूरत पेश आए तो ऐसे रेफरेंस को हम एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं. ऐसे रेफरेंस को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? हम एनाफोरिक रेफरेंस. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, आप देखें, डी एक्टिविटी. टेल वेदर द रेफरेंसेस गिवन इन दीज सेंटेंसेस आर एनाफोरिक और कैटाफोरिक. कह रहा बताएं एनाफोरिक हैं या कैटाफोरिक हैं. तो स्टूडेंट्स ये देखें, अबू जहल द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziallahu Ta'ala anhu. He began knock at the door violently. देखिए, अगर मैं ये सेंटेंस ना पढ़ूँ पहला वाला और यहाँ से शुरू करूँ तो स्टूडेंट्स मुझे जो सा है ना समझ नहीं आएगा कि ही किसके बारे में है. तो ये ही अबू जहल के बारे में है. तो स्टूडेंट्स, फिर ये कौन सा रेफरेंस हो जाएगा? एनाफोरिक, क्योंकि इसको समझने के लिए मुझे पहला टेक्स्ट पढ़ना पड़ा, अर्लियर टेक्स्ट पढ़ना पड़ा, तो इट इज़ एनाफोरिक रेफरेंस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम. हर ग्रैंडफादर. अब देखिए स्टूडेंट्स, हर ग्रैंडफादर, तो हर ग्रैंडफादर किसके ग्रैंडफादर?
कौन ग्रैंडफादर? हज़रत अबू कहाफ़ा, हज़रत अबू कहाफ़ा। तो फिर स्टूडेंट्स मुझे इसको समझने के लिए हज़रत अबू कहाफ़ा को पढ़ना पड़ा, तब मुझे हर ग्रैंडफादर पता चला किसका ग्रैंडफादर हैं। तो फिर स्टूडेंट्स ये कौन सा रेफरेंस हो गया? कैटाफोरिक। ये कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? कैटाफोरिक रेफरेंस हो गया, क्योंकि मुझे इसको समझने के लिए आगे मुझे जाना पड़ा ना स्टूडेंट्स, तो ये कैटाफोरिक होगा। नेक्स्ट है व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड। स्टूडेंट्स तो फिर ही हर्ट हिज हैंड, अब देखें ये क्या होगा स्टूडेंट्स कि ही हर्ट हिज हैंड। अगर मैं ये पढ़ूँ पिछला, मैं जब तक ये नहीं पढ़ूंगा पिछला वाला व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो फिर जब तक ये नहीं पढ़ूंगा मुझे समझ नहीं आएगा। तो मुझे इसके लिए स्टूडेंट्स पहले जाना पड़ा, तो फिर ये एनाफोरिक होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? एनाफोरिक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे देखें। बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क नीलम हैड चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन। बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क, बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क, काम ख़त्म करने से पहले। अब ये शी कौन है? शी के लिए मुझे टेक्स्ट के आगे जाना पड़ा स्टूडेंट्स, मुझे टेक्स्ट के आगे जाना पड़ा, तो फिर जाके मुझे पता चला कि ओहो ये नीलम है शी, तो फिर इसका मतलब ये कैटाफोरिक है, मुझे आगे पढ़ना पड़ा ना, तो तब जाके मुझे ये कहूँगा मैं ये क्या है? कैटाफोरिक। फिर देखें अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो। स्टूडेंट्स ये देखें ही ब्रोक द विंडो, नहीं भाई कौन है? ही अनीस है ना, तो फिर ये कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? एनाफोरिक। व्हेन शी एंटर्ड द रूम, व्हेन शी एंटर्ड द रूम, कौन शी है? ज़ेबा है ना, बाद में पता चला कि ज़ेबा। तो स्टूडेंट्स कैटाफोरिक। द सिटी ऑफ गार्डन्स, कौन सा सिटी ऑफ गार्डन्स? इसके लिए मुझे बाद में पढ़ना पड़ा ना, लाहौर। द सिटी ऑफ गार्डन्स, लाहौर इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो लाहौर इस सिटी ऑफ गार्डन को समझने के लिए मुझे बाद में पढ़ना पड़ा, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या होगा? कैटाफोरिक। तो स्टूडेंट्स ये आपका लेक्चर था, और स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपका ये लेसन अभी कंटिन्यू है। तो स्टूडेंट्स ये आपका लेक्चर था, 2 लेक्चर हुए हैं आपके, तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।